नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राजस्थान में लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। 200 सीटों वाले विधानसभा पर जिस तरीके से यहां पर चुनाव होने वाले हैं और अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जीत आखिरकार किसकी होगी। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या यहां पर मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो तमाम दावे किए जा रहे हैं वो पूरे भी किए जाएंगे यहां पर उम्मीदवारों से, क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी से 2 नाम निकल करके सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। पहला वसुंधरा राजे सिंधिया, जो पहले भी राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुकी हैं। तो दूसरा नाम अब बीजेपी से निकल करके सामने आ रहा है गजेंद्र सिंह शेखावत का। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी ऐसा हो रहा है। पहला नाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो इस वक्त राजस्थान में मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं। तो वहीं दूसरे ओर नाम सामने आ रहा है पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का। तो बीजेपी और कांग्रेस जीत को लेकर के तो तैयारी कर ही रही है, लेकिन इस वक्त मन में यह भी सवाल है कि अगर जीत हासिल होती है तो क्या मुख्यमंत्री पद पर सहमति यहां पर बन पाएगी। क्योंकि वसुंधरा राजे की अगर बात करें तो वसुंधरा राजे की राजस्थान में अच्छी खासी पकड़ है, उनके समर्थक बहुत ज्यादा हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो ऐसा ही कुछ कांग्रेस में भी है, क्योंकि अशोक गहलोत के पास विधायकों का ज्यादा समर्थन है तो सचिन पायलट के पास जनता का समर्थन है। अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी किसकी होगी, बीजेपी हो या कांग्रेस। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि यहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर के ये कहा जा रहा था कि शायद बीजेपी उन पर भरोसा जाहिर नहीं करने वाली है, लेकिन ये जो कयास है ये पूरी तरह से खत्म हो गया। क्योंकि आपको बता दें कि किस तरह से हम सभी ने देखा कि यहां पर जिस तरीके से बीते 27 सितंबर को वसुंधरा राजे सिंधिया की मुलाकात होती है, वो बातचीत करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। और इसके बाद अब वसुंधरा राजे जिस तरीके से मीडिया के सामने आ रही है, वो जिस तरह के बयान देते हुए नजर आ रही हैं, उससे ये साफ तौर पर लग रहा है कि बीजेपी अपना फैसला सुना चुकी है। तो देखिए, अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया जाता है तो ऐसे में कांग्रेस के लिए जीत हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसी बात को लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक बार फिर से कांग्रेस और गहलोत सरकार को बड़ी चुनौती देने का काम कर दिया है। क्या कुछ वो कह रही हैं, अब आपको वो बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि वसुंधरा राजे सिंधिया की अगर बात करें तो उनका उत्साह 7वें आसमान पर था। मोदी के जाने के बाद, अमित शाह के आने के बाद महारानी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट दिखी, अब उसका असर भी दिखने लगा है। अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलकर वसुंधरा राजे सिंधिया इतनी खुश दिख रही हैं मानो कोई चीज वापस मिल गई हो। वसुंधरा राजे अलवर जिले के बलदेवगढ़ पंचायत में सेना समाज के धार्मिक कार्यक्रम में पहुंची थी। यहां सैकड़ों लोगों के बीच पहुंची वसुंधरा राजे ने खुलकर अपने दिल की बात की। राजे ने ये वादा करके भी आई कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी इस इलाके का पूरा विकास करवाएगी, कहीं भी पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी। वसुंधरा राजे ने कहा, भगवान पर अटूट भरोसा है। राजे पहले भी ये कह चुकी हैं कि भगवान के ही भरोसे क्यों, जो भी भगवान के भरोसे रहता है भगवान उसे भवन सागर से पार लगाते हैं। वसुंधरा राजे चुनावी साल में धार्मिक यात्राएं करती रहती हैं और इस बार भी बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा से एक दिन पहले ही धार्मिक यात्रा की शुरुआत कर दी थी। देव दर्शन के बहाने वसुंधरा राजे लोगों के बीच पहुंच रही हैं, अपने पहले वाली लोकप्रियता को तलाश रही हैं। राजे जहां भी जा रही हैं लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। वसुंधरा राजे इस आने वाले दिनों के लिए एक बड़ी शुभ संकेत मान रही हैं, क्योंकि आने वाली 1 तारीख को दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। राजस्थान को लेकर दिल्ली में मंथन चलेगा, जिसके बाद उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि वसुंधरा राजे सिंधिया लगातार कांग्रेस पर हमलावर होती हुई भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे ने कहा है, हाल ही में राज्य में फिर से भाजपा की सरकार आएगी और फिर से विकास होगा, रुके हुए विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। राज्य में इस साल के आखिर अंत में चुनाव होने हैं और ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया का यह दावा करना कि एक बार फिर से बीजेपी की वापसी होने वाली है राजस्थान में,
तो देखा आपने कि किस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक बार फिर से जंग छेड़ दी है, शुरू कर दी है और अब देखना होगा कि आखिरकार जीत किसकी होगी, बीजेपी या फिर कांग्रेस। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।